महादेव ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे कुछ ऐसे शेयर के बारे में जो हमें आगे चल के मोटा मुनाफा दे सकता है। बात करते हैं रतन इंडिया पावर की। तो अभी इसका फ़िलहाल जो प्राइस चल रहा है 16 रुपया चल रहा है, लेकिन अगर 52 वीक हाई का अगर बात हो तो यह 21 रुपये तक हाई बना चुका है। और वहीं लो की बात करें तो 5 रुपया, कहने का मतलब लगभग 4 गुना पैसा बना के ये शेयर दे चुका है। जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया होगा और जिन्होंने होल्डिंग किया होगा उनके लिए ये बातें हैं। तो 4 गुना उनको पैसा हो गया है ऑलरेडी। तो जब भी कोई शेयर 4 गुना 5 गुना हो जाए तो थोड़ा सा उसमें इंतज़ार करना मुनासिब होता है। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए गिरावट का। जैसे कि हम लोग फ़िलहाल देख रहे थे इसको 19 रुपया 20 रुपया के आसपास होता था। यहाँ पे अगर देखें तो 19 रुपया 35 पैसा, यहाँ पे 19 रुपया 16 रुपया, है ना। तो इसीलिए हमेशा आपको महादेव ट्रेडिंग टिप्स बताने की कोशिश करता है कि कभी भी लार्ज क्वांटिटी में आप कोई भी शेयर नहीं लें। आपको मौका मिलता है खरीदने के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे मिला था 17 रुपया, अभी कितना चल रहा है करंट प्राइस 16 रुपया। तो कितना शेयर लेना था? 500 शेयर। चलिए ठीक है, कितने इंस्टॉलमेंट में लेंगे? तो कम से कम 3 या 4। अब मान लिया 1720 रुपया पे था जब शेयर का प्राइस, तो कोई एक आदमी जो है वो 500 शेयर एक बार में मारता है, और वहीं पे कोई दूसरा आदमी है, लेना था उसको भी 500, लेकिन उसने लिया सिर्फ 100। फिर गिर के आ गया यहाँ पे ले लिया 200 शेयर, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और फिर अभी जो प्राइस चल रहा है, करेंट प्राइस जो चल रहा है 16 रुपया, वहाँ पे ले लिया 200 शेयर। तो वो जो आदमी 20 रुपये पे लिया था तो उसको प्रॉफिट कब बनेगा? महादेव ट्रेडिंग टिप्स से तो कोई भी बता सकता है। 20 पे लिया था तो 20 के आगे 21, 25, 30, हाँ बिल्कुल सही। लेकिन जिसने टुकड़ों टुकड़ों में लिया, पहले 100 फिर 200 फिर 200, वो घूम के अगर आ जाएगा फिर 16 रुपया 21 रुपये तक ही, तो उसका पैसा बन जाएगा। बात समझने की कोशिश कीजिए कि एक ने लिया 500 पूरा शेयर एक बार में मार दिया 20 रुपये पे, तो वो प्रॉफिट जब बनाएगा, आखिर आपने जो शेयर लिया है आपको बेचना भी है, और बेचोगे कब? जब आप उसका प्राइस आपको ज़्यादा मिलेगा तब। 22 मिल जाए, 25 मिल जाए, 30 मिल जाए, जो भी हो, तो वहाँ से जब आगे बढ़ेगा तब आपको प्रॉफिट होगा। और एक दूसरा आदमी इस गिरावट से ही फ़ायदा बना लिया। तो अब बताइए कि गिरावट कहाँ से ख़राब है? तो गिरावट कभी भी आपको ख़राब नहीं होता है, नुकसानदेह नहीं होता है। सच्चाई ये है कि आपको शेयर लेते समय लोभ हो जाता है। और ये आप कैसे डिसाइड कर लेते हो कि ये शेयर का प्राइस अब यहाँ से हम खरीदे हैं तो बढ़ेगा ही? तो इन सब चीज़ों से निकलिए और गिरावट की तैयारी अपना मजबूत रखिए। टुकड़ों टुकड़ों में शेयर लीजिए, तब आपके सामने शेयर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए कि भाई तो अपना प्रॉफिट ले और मेरा पीछा छोड़। तो यही इन लोगों का काम होता है। पहले ले जाएंगे, आपको लगेगा अब यहाँ से और ऊपर जाएगा, जो ह्यूमन मेंटेलिटी है, यहाँ से और ऊपर जाएगा, लेकिन वो क्या होता है फिर यहाँ चला आता है ना। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान दें। गिरावट से भी बहुत सारा पैसा बनता है, और क्या ज़रूरत है शेयर का दाम ऊपर ही जाएगा तो खरीदेंगे? आखिर आप जो शेयर लिए हो एक दिन आपको बेचना है, और बेचना है प्रॉफिट में, तो क्यों ना हम कम दाम में ले और ज़्यादा दाम में बेचें, है ना। महादेव ट्रेडिंग टिप्स, हमें इस शेयर में बहुत डर लगता है। 16 रुपया 17 रुपया 19 रुपये 20 रुपया इसका दाम है, और इसमें हमको बहुत सारा डर लग रहा है, इसका क्या करें? तो ठीक है, डर लगता है, उसका उपाय है। हम महादेव ट्रेडिंग टिप्स बता दीजिए। उपाय ये है कि आपने किसी अच्छे शेयर से कमाया, मान लिया रिलायंस से, कितना कमाया? 5000 रुपया, ठीक है, 2000 का एक बार खरीद लेंगे। फिर दूसरी बार आपने किससे कमाया? एक्सिस बैंक के, ठीक है, 200 शेयर फिर उससे खरीद लेंगे, है ना। और आपने फिर किससे कमाया? तो कोटक बैंक से, तो कोटक बैंक में जो भी प्रॉफिट हुआ उसका कुछ हिस्सा खरीद लेंगे। तो आपका मूलधन भी सेफ है। आपने प्रॉफिट से कमाया हुआ पैसा इसमें लगाया है, तो आपको वहाँ अफसोस भी नहीं होगा कि मेरा शेयर नीचे की ओर जा रहा है या ऊपर की ओर जा रहा है। आप होल्डिंग भी कर पाओगे। तो ये तरीका होता है शेयर बाज़ार में काम करने का। जिस शेयर में आपको ये भी चांस लगे कि ये आगे बढ़ेगा, मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, और ये भी लगे कि पता नहीं मेरे मूलधन का क्या होगा, तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। मूलधन लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वहीं अगर बात करें मार्केट कैप की, तो इसका मार्केट कैप है मात्र 6000 करोड़ के आसपास। तो कहने का मतलब अगर ये शेयर अच्छा परफॉर्मेंस करता है आने वाले क्वार्टर में, तो आपको यहाँ से अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकता है। लेकिन
बात फिर वहीं आ जाती है होल्डिंग। क्या आप में होल्डिंग की पावर है? अगर नहीं है तो वो धीरे धीरे बढ़ाना होगा, और बढ़ेगा कैसे? तो एक ही उपाय है, कम शेयर्स। चलिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं हम लोग किस तरह का है। अगर बात करें प्रमोटर्स की, तो ये पीछे से 44% अपना मेंटेन रखे हुए हैं, 44% के आसपास ये अपना मेंटेन रखे हुए हैं। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, पिछले क्वार्टर में भी 44% ये अपना मेंटेन किए हुए हैं। वहीं एफ का अगर कंडीशन देखा जाए तो मार्च 2023 में 0.30%, 0.31%, वहीं बढ़ के दिसंबर 2023 में हो गया 0.76%, और अभी है 3.69%, पिछले क्वार्टर में था 2.04%। तो आपको इसमें क्या देख के समझ में आता है? महादेव ट्रेडिंग टिप्स इसमें तो एफ बढ़ा रहे हैं, और एफ और डी जहाँ होंगे मोटा पैसा मारते हैं और शेयर कहीं से कहीं चला जाता है। चलिए आप डी का कंडीशन देख ले। डी जहाँ पहले 7%, 7%, 6.89%, 6.57%, तो ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करते रहते हैं, ये हिस्सा होता है। पिछली वीडियो में भी अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा कि शेयर बाज़ार में आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये नहीं कि हम लंबा उसमें होल्डिंग करेंगे, लंबा समय देंगे, और किस शेयर में लंबा होल्डिंग करना है, कैसे शेयर में प्रॉफिट लेके निकलना है, ये महादेव ट्रेडिंग टिप्स आप लोगों को बता चुका है। फिर से बता देते हैं, जिसका मार्केट कैप बड़ा हो, शेयर गिरे नीचे खरीदिए, शेयर जाए ऊपर की ओर बेच दीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और जिसका मार्केट कैप छोटा हो, थोड़ा थोड़ा करके आपको हर गिरावट पे शेयर को इकट्ठा करना है, तो आपको मल्टीबैगर रिटर्न वहाँ से मिल सकता है। वहीं अगर पब्लिक की बात किया जाए तो पब्लिक देखिए पहले ज़्यादा होते थे, 48.28%, 47% घट गए, फिर अभी 45% है। देखिए धीरे धीरे पब्लिक कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी लोग यहाँ से निकले हैं पब्लिक में से, उनके पास अंदर होल्डिंग की कैपेसिटी नहीं है। पहले तो आते हैं बड़े जोश के साथ कि हम रहेंगे टिकेंगे, लेकिन 25 पैसे 1 रुपया का प्रॉफिट या नुकसान में ही निकल जाते हैं। नुकसान में कौन निकलते हैं? वही जो ह्यूज क्वांटिटी मारते हैं। चलिए अब इसका क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं। तो क्वार्टर रिजल्ट अगर देखेंगे तो इसका रिवेन्यू धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जहाँ दिसंबर 2022 में 850 करोड़, फिर एक साल बाद दिसंबर 2023 में 806 करोड़, और अभी जून वाले क्वार्टर में है 932 करोड़, पिछले वाले क्वार्टर में था 914 करोड़। बहुत बढ़िया रिवेन्यू बढ़ रहा है। वहीं एक्सपेंसेज के बारे में अगर देखें तो जून 2023 में 691, 685, 635, 708 और 743। तो आप कहेंगे कि यहाँ तो खर्चे बढ़ रहे हैं। देखिए इस तरह के कंपनी, पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनी में ये लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, है ना। जिस तरह से आपने एक दुकान डाला, अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा, तो फिर आप क्या करोगे? जो भी प्रॉफिट है उसका कुछ और चाहोगे कि एक और नया बिजनेस हम कर लें। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का देख लिया जाए तो 111 करोड़, 172 करोड़, 206 करोड़ और अभी 189 करोड़ है। तो ये अपना एवरेज में 200 करोड़ के आसपास अपना बनाए हुए हैं, यहाँ से भी डरने की कोई बात नहीं है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंट का देखा जाए तो 18%, 21%, 20%, है ना, 23%। गर्मी के महीनों में अधिकांश किसी भी पावर सेक्टर वाला में अगर देखा जाए तो वहाँ अच्छा प्रॉफिट होता है। वहीं अगर जनवरी दिसंबर में अगर मिलाओगे तो वहाँ पे कम हो जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं, और आप लोग अपना भी रिसर्च कर लीजिए, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है महादेव ट्रेडिंग टिप्स जो बोलेगा वही करना है। आप अपना भी रिसर्च कीजिए, किसी भी शेयर के बारे में जो भी लेना हो उसके बारे में जानकारी रखिए। जिस तरह से आने वाले समय में पावर में काम होने वाला है, पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो उस तरह से ये आपको आगे चल के मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। इस तरह से आने वाले समय में चाहे गाड़ी बैटरी से चले, पेट्रोल से चले या डीजल से चले, तो उसमें एक चीज़ कॉमन ही होगा, जो है उसका टायर। और किसी भी शेयर के बारे में कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इस महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करता है किस तरह से हम लोग शेयर बाज़ार में काम करते हैं। वहीं अगर यहाँ मार्केट कैप अगर देखेंगे तो मार्केट कैप है 10,000 करोड़ के आसपास। चलिए ठीक है, मतलब कि ये लार्ज कंपनी अभी नहीं है। वहीं 52 वीक हाई अगर देखा जाए तो 553 रुपया और लो है 246 रुपया, मतलब कि डबल पैसा करके ऑलरेडी ये शेयर आपको दे चुका है। वहीं 6 महीना का चार्ट पैटर्न अगर देखें तो अभी शेयर गिरावट में मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी है ग्रैब करने का। हाई कितना था? 553 रुपया, अभी कितना चल रहा है? 411 रुपया। तो ये आने वाले समय में जो भी होल्डिंग करेंगे वो ये प्राइस ले सकते हैं। महादेव ट्रेडिंग टिप्स हमसे तो होल्डिंग होता ही नहीं है, खरीद लेते हैं लेकिन 1 रुपया 2 रुपये के प्रॉफिट पे ही बेच के निकल जाते हैं। तो इस तरह से आप शेयर बाज़ार में अच्छा पैसा नहीं कमा पाओगे।
एवरेज बनाना है, 25 पैसा गिरेगा, 20 पैसा गिरेगा तो एवरेज बनाने निकल जाते हैं। प्रॉफिट बुक करना है तो 1 रुपया 2 रुपया आगे जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। आप वो सब सारा टैक्सेज वगैरह में देख के ही आपका प्रॉफिट ख़त्म हो जाएगा। तो ये आने वाले समय में अपना जो 52 वीक हाई है 553 रुपया वो तोड़ेगा। तो कम से कम 425 तक के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, 450 तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। और जिस तरह से छोटा ये कंपनी है मार्केट कैप का, है ना, सिर्फ 10,000 करोड़ का, तो ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकता है। आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। वहीं 1 महीना का अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये देखिए काफ़ी गिरावट पे आपको ये मिल रहा है। अब जो लोग यहाँ लिए होंगे 479, उनका क्या हाल होगा, जो ह्यूज क्वांटिटी मारते हैं। तो ये जो भी लोग ह्यूज क्वांटिटी मारते हैं उनका तो बुरा हाल होने वाला है शेयर बाज़ार में। तो ह्यूज क्वांटिटी लेने से हमेशा बचें, लोभ बिल्कुल नहीं करना है। ह्यूज क्वांटिटी बस वही लोग मारते हैं जिनको लोभ होता है, और लोभ का क्या परिणाम होता है आप समझ सकते हो। तो बहुत सारे लोग जो यहाँ पे भर के मारे होंगे यहाँ पे आके एग्जिट हो गए होंगे। जब ये कब का डेट है, 6 अगस्त, 6 अगस्त को सारा शेयर गिरा था, वही ग्लोबल न्यूज़ को लेके, चाइना को लेके, अमेरिका को लेके, बांग्लादेश को लेके, तो शेयर सारे गिरे थे। और वो अपॉर्चुनिटी होता है जिसके विषय में हम लोग पिछली वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब इसका थोड़ा सा फंडामेंटल हम लोग देख लें। अगर प्रोमोटर्स को देखा जाए जेके टायर में, तो जहां सितंबर 2023 में 56%, दिसंबर में 53% और 53% ये दिसंबर क्वार्टर से अपना कंटिन्यू है। और यहाँ से सितंबर से थोड़ा सा 3% के आसपास इन्होंने अपना माल बेचा है, कहने का मतलब प्रॉफिट बुक किया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। वहीं एफआई का कंडीशन अगर देखें तो पहले होता था 7%, वहीं जून 2023 में हो गया 8%, सितंबर 2023 में बढ़ा लिया इन्होंने 10%, 12%, 15% और अब है 14%। तो ये लोग प्रॉफिट अपना बुक करते रहते हैं, इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। वहीं डीआई का अगर कंडीशन देखा जाए, जहाँ पहले 1% होता था, 1%, वहाँ इन्होंने बढ़ाया 5%, है ना। ये लोग अपना खरीदते बेचते रहते हैं, फिर 5%, फिर अभी है 4.99%, बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर क्वार्टर रिजल्ट हम लोग देख लें तो जहाँ दिसंबर 2023 में रेवेन्यू आता था 3,688 करोड़, 3,698 करोड़, 3,639 करोड़, महादेव ट्रेड टिप्स, यहाँ पे तो रेवेन्यू कम हो गया। तो आप ये बताइए 3-4 महीना में अगर 3,639 करोड़, 40 करोड़ अगर कोई कंपनी रेवेन्यू निकाल रही है तो क्या वो गलत है? चलिए, तो इससे घबराने की बात नहीं है। वहीं खर्चों की बात किया जाए तो खर्चों पे इन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल किया है। 3,000, जहाँ पिछले क्वार्टर में 3,217 करोड़ होता था, वहाँ है अभी 3,139 करोड़, बहुत अच्छा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो 589 करोड़, 550 करोड़ और अभी है 500 करोड़, ना मेंटेन किए हुए हैं, कोई चिंता वाली बात यहाँ से नहीं है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंट पिछले अगर 2023 में देखा जाए, है ना, तो जहाँ 9%, 7% होता था, वहाँ इन्होंने यहाँ से बढ़ाना शुरू किया 10% और अभी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंट 14%, बहुत ही शानदार। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं और आप लोग अपना भी रिसर्च कर लीजिए। वहीं अगर बैलेंस शीट देख लें तो जहाँ पे पहले रिजर्व कितना है, तो कंपनी के पास 4,435 करोड़ और वहीं पे बोरोइंग इन्होंने ले रखा है 4,609, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है ना। वहीं पे अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो इन्होंने अपना एसेट्स धीरे धीरे बढ़ाया है, संपत्ति जो भी है वो बढ़ाया है। पहले जहाँ 10,000 करोड़ के पास 11,000 करोड़, 12,000 करोड़ और अभी है 14,000 करोड़। संपत्ति बढ़ाने का मतलब है कि कंपनी ग्रो कर रही है। आप इस शेयर पर ध्यान बना सकते हैं। बात करेंगे रेडिंगटन शेयर की, तो अभी इसका करंट प्राइस 190 रुपये चल रहा है। वहीं अगर मार्केट कैप देखें तो 14,000 करोड़, मतलब कि स्मॉल कैप कंपनी है, यहाँ से आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकता है। वहीं अगर 6 महीना का चार्ट पैटर्न आप देखोगे तो अभी गिरावट पे है, अभी आपको गिरावट में मिल रहा है रेडिंगटन। वहीं 52 वीक हाई अगर देखें 237 रुपया और लो मारा है 136 रुपये का, तो 237, 190 अभी चल रहा है, तो कम से कम 225 तक आप होल्ड कर सकते हो। और आने वाले समय में ये अपना जो 237 रुपया है ये तोड़ेगा, 237, 250, फिर इस तरह से आगे बढ़ेगा और कम से कम 400 तक ये जाने की कैपेबिलिटी रखता है, जिस तरह से इसका छोटा मार्केट कैप है। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। वहीं एक मंथ में अगर देखें तो देखिए शेयर कितना नीचे गिरावट पे है, 214 वालों का तो हाल अभी खराब होगा यहाँ पे, है ना। तो ये शेयर शॉर्ट टर्म में भी आपको पैसा बना के दे सकता है, आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हो। वहीं अगर इसका फंडामेंटल हम लोग देखें तो चलिए फंडामेंटल देख लेते हैं। जहाँ इसका सेल्स दिसंबर 2023 में
23,000 करोड़, 22,000 करोड़, 21,000 करोड़, इन्होंने अपने मेंटेन रखे हुआ है 21,000 करोड़। तो चलिए बहुत बढ़िया। एक्सपेंस अगर खर्चों की बात करें तो खर्चा इन्होंने थोड़ा थोड़ा कम किया है, जहाँ पे दिसंबर 2023 में 22,000 करोड़, मार्च 2024 में 21,000 करोड़, तो अभी जून वाले क्वार्टर में 20,000 करोड़ है। खर्चों पे इन्होंने कंट्रोल किया है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो थोड़ा सा घटा है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। नहीं महादेव अल्टरनेटिव्स पहले 581 करोड़ होता था, 543 करोड़, अब 371 करोड़ के आसपास हो गया है। तो आप यहाँ से कोई जज नहीं कर सकते हो कि ये कंपनी खराब ही है। अगर ये शो कर रहा है इसका मतलब है बहुत सारे इसमें जो इन्वेस्टर होंगे निकल गए होंगे, आपको कम प्राइस में ही मिल रहा है ना। चलिए वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंट तो 2% 3% के आसपास घूम रहा है, 3% 2%, और जून वाले क्वार्टर में कितना था तो 2%। चलिए बहुत अच्छा। वहीं अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं तो अगर टोटल इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 1200 करोड़ है। पिछले वाले क्वार्टर में 1239 करोड़, उससे पहले और अच्छा था 1439 करोड़। तो जो लोग 1439 करोड़ देख के लिए होंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग निकल जाते हैं कि अरे रिजल्ट ही ख़राब है ना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका इस वाले क्वार्टर में अगर रिजल्ट ख़राब आए तो अगला क्वार्टर भी ख़राब ही आएगा, आपको अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। चलिए वहीं अगर हम बैलेंस शीट देखें तो ये कितना एसेट है, टोटल एसेट 24,000 करोड़ के आसपास, जहाँ पहले 12,000 करोड़, 14,000 करोड़, धीरे धीरे ये अपना बढ़ाते जा रहे हैं। 23,000 करोड़ पिछले वाले क्वार्टर में था, 24,000 करोड़। तो इसे शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं, ये आपको आने वाले समय में अच्छा मुनाफा बना के दे सकता है, जैसा महादेव ट्रेडिंग टिप्स का मानना है। आप भी अपनी रिसर्च कर लीजिए, कोई भी शेयर लीजिए, आप अपना भी रिसर्च कीजिए, उस कंपनी के बारे में जानिए, तभी आप शेयर बाज़ार से अच्छा पैसा बना सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।